भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा बोला आपके पास जो कुछ है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। तो कारण अज्ञान है। आप जाएं प्रारब्धवश उसकी कोई बात नहीं, मगर उसके पीछे क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, क्यों जा रहे हैं। भाई लोभ के खातिर प्रॉपर्टी मिलेगी, ये मिलेगा, आइंदा हमारा अच्छा होगा। तो आइंदा ये प्रॉपर्टी और घर मकानों से नहीं होता है, आइंदा हमारा उद्धार होता है सत्संग से, वाणी से। तो ये हमारा कारण अगर निकाल दे और वो प्रॉपर्टी, वो धन अगर मुझे मिलना होगा तो मुझे अवश्य मिलेगा, मेरे हिस्से का पड़े रहेगा किनारे, जाएगा कहीं नहीं। पर अपना कारण हटाओ। अब जैसे तुमने सच हो के बताया ये बात कि इस वजह से जा रहे हैं, तो वैसे प्रारब्ध जो होती है वो बिना किसी कारणवश वो होती है प्रारब्ध। जो किसी वजह से जाता है तो उसके पीछे तो वजह तुमने क्लियर बताई। तो अब जिसको जाना होगा वो जाएगा, बस तुम अपने संभालो। प्रारब्ध वहां पे है जहां उसके पीछे कोई कारण नहीं है, रीजन नहीं है, मैं क्यों जा रहा हूँ। भाई जैसे आप ऑर्डिनरी शादी और मरने पर जाते हैं तो उसके पीछे भी आप एक कारण है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे बच्चे हैं, उनकी शादी पर भी आए और कभी मेरा शरीर शांत हो तो लोग आए। ऐसे नहीं कि मैं सुनसान में चला जाऊं। आपको हर चीज चाहिए, भरा भाकुर चाहिए, जैसे बोलते ना भीड़ आपको चाहिए, मरने पर भी और शादी पर भी, बच्चे पैदा हो तब भी, बर्थडे पार्टी हो तो भी। ये जो चाह जगत की है ये तुमको क्या करेगी, कभी अंदर में सोचा है? चाह जगत की तुमको जगत में ही पकड़े रहेगी, छुड़ाने के लिए तुम्हें कोई नहीं। तभी उसने बोला ऐसा सिमरन किया पल्ला न पकड़े कोई। जब गुरु ने ऐसा सिमरन कराया तो पल्ला न पकड़े कोई। हमारा पल्ला पकड़ने वाला कोई नहीं होना चाहिए। लोग तो बहनें हैं, भाई हैं, माँ के मरने के बाद लोभ से आए, घूमे, रहे तो पल्ला पकड़ लेते हैं। तो पल्ला नहीं पकड़ना चाहिए। कभी संतों ने इसीलिए चोगा पहनना शुरू किया, पल्ला ही नहीं रख डाला। आज सारी दुनिया सबको गले में पल्ला डालती है, पल्ला डालो तो तुम्हारा दुपट्टा हम पकड़ लें। तो उन्होंने दुपट्टे ही उतार के फेंक दिए। बोला ये दुनिया हमारे को इस तरह जाने नहीं देगी, तो पल्ला कोई न पकड़े, सबसे छुड़ा के बैठो। हमारे घर आने का जाने का सबब सिर्फ सत्संग होना चाहिए। अब किसी और उद्देश्य से हमारे पास ना आए। उद्देश्य हमारा है प्रभु पाना। अगर प्रभु पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, कारण हमारा वो नहीं है, तो कारण जगत के हैं वो तो यहीं रह जाएंगे। शादियां भी मिल जाएंगी, बर्थडे पार्टियां मिल जाएंगी, खाना पीना मिल जाएगा, दुनिया से दुनिया बनेगी। साथ संगत में आने से साथ संगत। बोला इसको तो कभी दुनिया में जान लगे, इसको तो कभी देखा नहीं है, ये तो सत्संग का है। सत्संग वाले दुनिया की तरफ जाएंगे तो दुनिया वाले नहीं पहचानते, और दुनिया वाले आपके बीच में आए तो आप कहेंगे आज अजनबी कौन आया है, कहेंगे ना। तो दुनिया में जाने से दुनिया बढ़ेगी, सत्संग में आने से आपकी साधना और ये ज्ञान और ये भक्ति ये बढ़ेगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए, कितना भी जगत का पदार्थ, लाख करोड़ हो या कौड़ी हो, जो वस्तु यहाँ रहने की है और मेरे को अभी सुख नहीं दे रही है, इसके रखने से झगड़ा है। सिर्फ कुत्ते के मुंह में हड्डी थी तो 100 कुत्ते उसके पीछे, चील के मुंह में मांस का टुकड़ा था तो 100 चीलें उसके पीछे। तो दत्तात्रेय ने देखा, उसने कहा एक चील के पीछे 100 चीलें क्यों हैं? तो वो चील समझ गई, मैं मांस का टुकड़ा फेंकूंगी तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। तो उसने टुकड़ा फेंका तो सब चीलें उधर चली गई मांस को लेने के लिए, और वो चील स्वतंत्र जाके बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर बैठ गई। तो ये सब बातें हमारे को ध्यान में इन कहानियों से अभ्यास करके ये शिक्षा लेनी चाहिए। जगत का कोई पदार्थ आपको प्रेजेंट में भी सुख नहीं देगा, ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं। भले आपके पास है, किसी के पास भी हो, संत के पास भी है, साधु के पास, गृहस्थी के पास, सब है, पर जो सुख है वो नहीं मिलेगा। वो कौन सा सुख है? निज सुख निर्मल। आश्रित सुख मिलेगा, धन के आधार पर आधार लोगे सुख मिलेगा, पर अपना निज सुख नहीं मिलेगा। निज सुख और आधारित सुख में फर्क है। वो जब आएगा तब सुख देगा, और ये सुख है ही है। जो है ही है वो भगवान है।
आप शुक्राना मानो न मानो, सत्संग में आओ ना आओ, एक बार अगर ये रोशनी अंदर आ गई तो आप बड़े निज सुख निर्मल में बैठे हैं। ये सिर्फ अंदर में है अपना आत्म रस, और आत्म रस जब आ गया तो और रस की कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। और वो धन तो हमको सुख देते हैं आधार पर, धन है तो सुख है, धन नहीं है देखो कैसे गर्दन लटक जाती है। तो ये सब अंदर में बातों को ध्यान दो कि ये हमारे को प्रेजेंट में ही सुख नहीं देते। भले खाना पीना कितना भी है, वो जितना अंदर पेट में डालोगे कर्जा उसको उतना देना पड़ेगा। और धन का भी उसको जो खरीदते हो या रखते हो या कहीं जाते हो लेते देते हो वो पेमेंट भी है। तो आश्रित सुख है, वो सुख नहीं है निज सुख निर्मल। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े। अब मन क्या है? एक विचार। हमने सिर्फ अज्ञानता से ख्याल को निकालकर ज्ञान की तरफ टर्न किया, मोड़ा, तो मुझे निज सुख निर्मल मिला। इधर नहीं पर इधर भगवान है, और वही भगवान रिफ्लेक्टेड है सब जगह। तो जब परमात्मा से वही ख्याल जोड़ा तो हम बड़े मजे में रहे, पर हमने भगवान से ख्याल हटाया, जगत की तरफ दिया तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो इस तरह की बातों को ध्यान से सुनो। निज सुख निर्मल सुख है। बाकी जो सुख आधारित सुख है, जैसे हेल्थ अच्छी है तो आप सुखी हैं, खाना पीना अच्छा है तो सुखी है, नौकर चाकर है, सब काम हो रहा है शरीर का तो सुख है, ये सुख आने जाने वाले हैं। और जो आत्मा का निज सुख निर्मल है वो न आता है न जाता है। जो आता नहीं वो जाता नहीं। अब जैसे ब्रह्म है वो न कभी आता है न जाता है, शरीर आता जाता है तो इसमें दुख सुख है। और ब्रह्म सत्ता पूरन में न दुख है न सुख है, क्योंकि न वो आता है न जाता है। तुम खुद थोड़ी सी विवेक खोलो अंदर और देखो क्या हमको देता है जगत में, कौन आता है कौन जाता है, कौन क्या देता है, कौन मेरे पास पहले ही से वस्तु है, उसको पहचानो। ब्रह्म स्वरूप आत्मा तुम पहले ही से हो, और वो जो निज सुख निर्मल है वो आपको अपने सिवाय कहीं से भी नहीं मिलेगा। और पूरन गुरु के सिवाय वो सुख का पता तुमको कोई नहीं देगा। और निज सुख निर्मल तो यही है सच्चा सुख। बाकी तो सुख जितने दुनिया में आने जाने वाले और किसी न किसी आधार पर है। जैसे वो साथ में रहता था तो सुख है, उसने प्यार से बुलाया तो सुख है, उसने ये किया तो सुख है, उसने लिया दिया तो सुख है। हम इस सुख को नहीं जानते। जो निज सुख है अपनी आत्मा का, ना आए न कभी जाए, वो सुख सच्चा सुख है। उस सुख को पाने के लिए हम सारी सुखों की तरफ से मुख मोड़ते हैं। जब तक हम टर्न नहीं लेंगे तो कभी भी हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। हम देह के इंद्रियों के सुखों में कब तक खड़े रहेंगे? आज तो अवेलेबिलिटी है, पानी है तो सब पी रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब खा रहे हैं, पर एक दिन जब देह की इंद्रियां खुद ब खुद शिथिल हो जाती है तब तो आप अंदर में अपने आप को कहेंगे अरे वो सुख तो नहीं है पहले वाला, उसी को गाते रहेंगे। ऐसे तो नहीं, निज सुख निर्मल उससे भी अधिक है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। वो आत्मा का सुख है। जो वस्तु आती जाती नहीं है उसमें देखिए कितनी मौज है, वो है अपनी आत्मा का सुख। जब अंदर में ध्यान लगाते हो अपनी आत्मा की तरफ तो वो सुख तुम्हारे को मिल जाता है। तो उस सच्चे सुख की तरफ जैसे हम टर्न लेते हैं तो हमको किसी और सुख की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसको अंदर में खोजना करके निकालो। यही है हमारे पास ज्ञान की छन्नी, जिसमें हम छानते हैं रोज कि क्या हमारे लिए सदा रहने वाला है और क्या जाने वाला है। तो जो सार वस्तु है उसको हम ले लेते हैं, बाकी ये जो नीचे निकला छान करके ये हमारे काम का नहीं है, तो ले जाओ जिसको चाहिए। हम ये सुख भी दे देते हैं सब। पहले आप बैठो, खाओ गरम खाना, इधर बैठो, पलंग आपका, ये मैं तो ऐसे ही मौज में अपनी हूँ, मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। विवेकानंद ने इन सुखों को फेंका और पलंग से उतर के धरती पे सोया। कहा मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे वो आत्मिक सुख है, तो उसके आगे मुझे ये पलंग और रेशम की चादर कुछ नहीं करेगी। तो उसने त्याग किया। त्याग भी ऐसा किया, सहज त्याग। बोला वो सुख है मेरे पास, जब ऑलरेडी मेरे पास है तो ये त्याग कोई त्याग नहीं माना जाता है।
अष्टांकर गीता में लिखा है त्याग नाम की कोई चीज नहीं है। आपने उससे बड़ी वस्तु ले ली और छोटी वस्तु दे दी तो ये त्याग नहीं है। जब आपको आत्म आनंद मिलता है, साथ संगत का मजा मिलता है, अपने से मजा मिलता है, अगर आपने दुनिया छोड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये त्याग नहीं है, क्योंकि इस त्याग के पीछे आपको बड़ी उपलब्धि पहले ही हो गई। तब आपने छोटी वस्तु आपसे खुद ब खुद छूट गई। तो हमारे ज्ञान में त्याग नहीं होता। इसीलिए वैराग नाम की जो चीज हम कहते हैं, जब माया से हम टर्न होके आते हैं भगवान की तरफ, तो हमको आसक्तियां घसीटती हैं, जो पहले के रस पड़े हैं इंद्रियों के वो घसीटती हैं। उसके लिए सिर्फ गुरु कहता है थोड़े वक्त के लिए वैराग ले लो। अगर उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा तो फिर ये नहीं ले सकोगे। एक टेम्पररी हमारे को ज्ञान देता है, और जैसे ही हमको सच पता चल गया कि सच क्या है झूठ क्या है, तो हमारा खुद ब खुद वहां से मन हट जाता है। अब जैसे ये बैठी है, इसने अपनी बात बताई, इसका खुद ब खुद मन हटा है, मैंने नहीं कुछ बोला है। इसने सार वस्तु को पहचाना और उसके बाद असार वस्तु जो यहाँ रहने वाली है, जो झगड़े के बीच में, उसके लिए समय देना नहीं चाहती। भी हम क्या करेंगे, उधर समय दे के मिल भी हमको जाएगा तो आप क्या करें, पीछे हमारे बच्चे ही तो लेंगे, मुझे तो नहीं चाहिए। और वो भी सुख उनको हम आधार दे के जाए, अपने से कमाए खाएं पिए चले, ऐसी कौन सी बात है कि नहीं मिलेगा कुछ। तो इस तरह की जो समझ, जिसके अंदर विवेक आया है, जागृतता आ गई है, तो वो अगर त्याग हो जाता है सहज प्रकृति में, पता भी नहीं चलता है कैसे हो गया। तो त्याग नाम की चीज यहाँ नहीं है। हम लोग क्या त्यागेंगे, है क्या हमारा जो हम त्यागे? कोई वस्तु मेरी हो तो हम त्यागे, हमारी तो कोई नहीं वस्तु। ये तो प्रारब्ध वश मिले हैं। जहाँ प्रारब्ध खत्म हुई, शरीर जाएगा और वह वस्तुएं अपने आप जिसको भगवान दिलाना होगा दिला देगा। मैं क्या करूं प्रारब्ध वस्तुओं को? ये तो तब तक है जब तक मेरी देह है। तो इस तरह की समझ लेके ज्ञान से हम चलते हैं, और मायावी चीजों की तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। ये तो मिलनी है, जितनी शरीर के लिए होंगी, और आवश्यकता है थोड़े की, मिली है बहुत ज्यादा, तो जो बहुत ज्यादा मिली है वो तो माइनस होंगी ना, वो सदा थोड़ी न रहेंगी। इसको जानना है। तो ज्ञान का ये जागृता लाओ, अज्ञान निवारण करो। हम किस वश जा रहे हैं, मैं क्यों जा रहा हूं वहां, उसमें कोई कारण है, तो इसने पूछा, अज्ञान निवारण हुआ। जिन वस्तुओं के पीछे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो वस्तुएं आपको मिलनी होंगी तो वैसे भी घर बैठे मिल जाएंगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। मगर इन वस्तुओं को लेकर आप आश्रित सुख में कभी सुखी नहीं हो सकते। आधार का सुख, तुम है तो हम है, सब कहते हैं, पिक्चर में डायलॉग बोलते हैं, तुम है तो हम है तो तुम है। ये सब कुछ नहीं है, ना हम है ना तुम है, भगवान है। ये कभी नहीं कोई बोलता, अरे न तुम न हम दफ्तर कर दिया गुम, और भगवान है। तुम भी भगवान है, हम भी भगवान है। कितना हमारे दादा ने समानता का योग सिखाया। उस योग में देखो हम अभी शांत हैं, कोई एक्शन नहीं है, न पांव छूना, न नमस्ते, न खिलाना, न आना, न जाना, न पार्टी में इधर उधर, कुछ भी नहीं है। सारे द्वैत कर्म दादा ने बटोर लिए और ये ज्ञान दिया। और फिर भी हम उन द्वैत कर्मों को थोड़ा चलाते। जितना चलाओगे उतना दुखी तुम ही हो, उतनी जल्दी समत्व योग पर नहीं पहुंचोगे। और जब तक भगवान नहीं देखा वासुदेव सर्वै, तो ये ज्ञान का पूरा ही नहीं होगा, आधा अधूरा चिट्ठा रह जाएगा। कहीं ना कहीं फिर तुम अटक जाओगे। जब वासुदेव सर्वै है बात समझ में आ गई, तो अब हम क्यों इधर उधर भटके। वासुदेव सर्वै भगवान जब तक ये पक्का नहीं किया है, दृष्टि नहीं फेरी है, तब तक हमारी सृष्टि नहीं बदलेगी। हम कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दृष्टि को बदलो, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। आप सृष्टि को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कभी नहीं बदलेगी। दृष्टि में सृष्टि है। आप वासुदेव सर्वै देखो, देखो कितनी मौज है। सब बैठे, ये प्रारब्ध कर्म एक ऐसी उत्तम है। अगर किसी ने इस बात को समझ लिया, टिक मार्क कर लिया, तो इसको कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कहाँ जाएगी हमारी प्रारब्ध? हमारी तुम्हारी प्रारब्ध किसी और को मिल नहीं सकती। अगर रॉन्ग लेटर आ भी जाता है हमारे घर में किसी एड्रेस का, तो हम लोग वहां पर लेटर बॉक्स में डालते हैं, भाई जिसका होगा पोस्टमैन उसको पहुंचा देगा। हम लोग नहीं रखते अपने पास। ऐसे किसी की आ भी गई प्रारब्ध बुला रखी है, जिसकी होगी अमानत ले जाएगा।
पूरा का पूरा हिसाब किताब बना हुआ है। ये प्रकृति ऐसी है, तुम देखिएगा समय पर तुमको टिक खुद ही आवाज आएगी, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, वो उसकी प्रॉब्लम, वो उसकी, तुम हाथ झाड़ के बैठ जाओगे। कभी देखो, ध्यान करो, न सिर्फ खाने पीने की बात पर, और सभी बातें हमारी प्रारब्ध में है। मकान का मिलना, बच्चों का पास होना, इधर उधर की तरफ बुलाना या आदर सत्कार, सब लिखा हुआ है। जहां तुमने दिया होगा वहां से जरूर तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, तुम्हें अफसोस भी नहीं है किसी बात का कि मिले न मिले। हमेशा याद रखते हैं, आए थे अकेले, इस थोड़ी आदर सत्कार जगत में बैठने के लिए आए थे, यहाँ तो रहना नहीं, यहाँ से तो चलना है, तो क्या आदर सत्कार का करें बात, जाना है। तो ये तो बात सही सीधी बिल्कुल समझने की है, राइट अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। बाकी ज्ञान अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, आपका अज्ञान निवारण।